दहशत गर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, चंद साल पहले दहशत गर्दों को वापस आने दिया गया जो नहीं होना चाहिए था। मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा करके ही दम लेंगे। खारजी कुव्वतें पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। जंग के दौरान पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट मदऊ। बिजली सार्फिन को झटका देने की तैयारियां। फी यूनिट बिजली 19 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। मंजूरी से सार्फिन पर 3 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। दरख्वास्त माह अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। और बरे सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग शायर हिफ़त ज़बां ख्वाजा गुलाम फरीद के 128वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात कोट मिठन में शुरू। सजादा नशीन आमिर फरीद कुरैजा ने डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक के हमरा दरबार बाबा फरीद कुंवर के गुलाब से गुस्ल दिया। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1200 से ज़ायद एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ईरान का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफवी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहिदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। अमरीका के इलाकाई असर और रसूख में कमी आ रही है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी दिफाई कुव्वत साबित की। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे में दोनों मुल्कों का फायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसर मिनल्लाह बलोच का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के साथ नामजद शरीक मुल्जिम अदालत में पेश। मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का 5वां रोज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ्द को मैक्रो इकॉनमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स महासिल, मालियाती कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग। IMF वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की मुलाकात भी शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। IMF को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात बारे बताया जाएगा। पाक बहरिया की मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम का आगाज। मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम के दौरान बिन कासिम और घारों में पौधे लगाए जाएंगे। मेहमान खुसूसी ने कहा, शाह बंदर से जेवानी तक 87 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। शजरकारी मुहिम्मात के जरिए मुकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके भी खातिर खा इजाफा हुआ। हमारे पास मशरिक वस्ता में अजीम बनने का हकीकी मौका है। सब पहली बार किसी खास मकसद के लिए यकजा हैं। हम ये काम मुकम्मल करके रहेंगे। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात से काबिल दावा। कहा, मशरिक वस्ता में अज़मत हासिल करने का नायाब मौका है। सब तैयार हैं। हम मशरिक वस्ता में अज़मत हासिल करके दिखाएंगे।
روس کی یوکرین پر ڈرونز اور میزائلز کی برسات، 4 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ یوکرینی فوج کے مطابق روس نے 595 ڈرونز اور 48 میزائل داغے۔ بڑی تعداد کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ کئی عمارتیں، فیکٹریاں اور ایک کارڈیالوجی کلینک کو نقصان پہنچا۔ حملہ جنگ کے آغاز کے بعد کیف پر سب سے بڑا حملہ قرار۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، نصیرت پناہ گزی کیمپ سمیت مختلف رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری، مزید 41 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں بھوک اور علاج نہ ہونے سے بچہ دم توڑ گیا۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہادتوں کی مجموعی تعداد 66,000 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے گلوبل سموتھ فلوٹیلا رواں دواں۔ قافلے میں شامل سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد نے ویڈیو پیغام میں کہا، فلوٹیلا بین الاقوامی پانیوں میں ہے، آخری 3 روز کا سفر شروع ہو چکا، تمام شرکاء پرعزم ہیں، غزہ پہنچ کر رہیں گے۔ حکومت پاکستان فلوٹیلا کو تحفظ دینے کے لیے بھرپور مہم چلائے۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف برلن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکنے کا مطالبہ۔ کہا، یورپی یونین کے تحت اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ مظاہرین کے فلسطینی جھنڈوں اور پلے کارڈز اٹھا کر اسرائیل کے خلاف شدید نعرے۔ صفاق اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ تحریک زور پکڑ گئی۔ اٹلی کی مشہور سائیکل ریس جیرو ڈیل ایمیلیا میں اسرائیلی ٹیم کی شرکت روک دی گئی۔ یورپی فٹ بال کی تنظیم یوئفا اور یورو ویژن سنگنگ کانٹیسٹ میں بھی اسرائیل کے بائیکاٹ پر ووٹنگ کی تیاریاں۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز الیکشن سے دستبردار ہو گئے۔ نیو یارک کے میئر کا انتخاب 4 نومبر کو ہوگا۔ میئر کے الیکشن میں اب زہران ممدانی اور نیو یارک کے سابق گورنر اینڈریو کومو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ بینکاک کے باکسنگ رنگ میں بھارت رسوا، پاکستان کے سمیر خان عالمی چیمپئن بن گئے۔ سمیر خان نے بھارتی حریف بنٹی سنگھ کو ناک آؤٹ کر کے یوتھ ورلڈ ویٹ کا عالمی ٹائٹل اپنے نام کیا۔ سمیر خان نے کامیابی کو پاک فوج اور پاک فوج کے شہداء کے نام کر دیا۔